जय राम। जय सिया राम बोलो श्री राम। जय राम जय सिया राम कि बोलो श्री राम। जय राम जय सिया राम 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 बोलो श्री राम। जय राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री गायत्री मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं, आज का चिंतन है इंद्रिय संयम का महत्व। परम पूज प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं भक्तजनों, इंद्रिय संयम का महत्व गायत्री का 11वीं अक्षर, गायत्री का 11वां अक्षर जो दे शब्द है, परम पूज प्रेमानंद जी कहते हैं कि हमको इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शिक्षा देता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं जो गायत्री मंत्र का 11वां अक्षर है दे शब्द, उसका क्या काम है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि वह दे शब्द हमको इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शिक्षा देता है। दे शब्द जो गायत्री मंत्र का 11वां अक्षर है, दे शब्द वह है। परम पूज प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि दे यानी सोए बसे पुंसा सोएन्द्रियाण खिलानि वै आसैतानु खादान्ते तेन्द्र पैतानि स्वामिनम। परम पूज प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को बस में रखना चाहिए, अपनी इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। असंयत इंद्रियां स्वामी का नाश कर देती हैं। जो इंद्रियां हमारी तुम्हारी कंट्रोल में नहीं रहती, बोले वे स्वयं स्वामी का नाश कर देती हैं। परम पूज प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, इंद्रियां आत्मा के औजार हैं। इंद्रियां क्या हैं? आत्मा के औजार हैं, सेवक हैं, और परमात्मा ने इन्हें इसलिए प्रदान किया है कि इनकी सहायता से आत्मा की आवश्यकताएं पूरी हों। इसलिए परमात्मा ने इन इंद्रियों को दिया है कि इंद्रियों को द्वारा परम पूज प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आत्मा की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों, इसलिए इंद्रियों को परमात्मा ने दिया है और सुख मिले। सभी इंद्रियां बड़ी उपयोगी हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जितनी भी इंद्रियां हैं सभी इंद्रियां बड़े उपयोगी हैं और सभी का कार्य जीव को उत्कर्ष और आनंद प्राप्त कराना है। जितनी भी इंद्रियां हैं सबका काम क्या है कि जीव को उत्कर्ष और आनंद प्राप्त कराएं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यदि उनका सदुपयोग किया जाए, किनका? इंद्रियों का। अगर इंद्रियों का सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य निरंतर जीवन का मधुर रस चखता हुआ जन्म को सफल बना सकता है। बोले अगर इंद्रियों का सही तरीके से उपयोग करे मनुष्य तो बोले अपने जीवन को मधुर रस चखता हुआ जन्म को सफल बना सकता है। आगे परम पूज प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, किसी भी इंद्रिय का उपयोग पाप नहीं है। बोले किसी भी इंद्रिय का तुम उपयोग करो, बोले पाप नहीं है। सच तो यह है कि अंतःकरण की विविध क्षुधाओं को, तृष्णाओं को तृप्त करने की इंद्रियों का एक उत्तम माध्यम है। जैसे परम पूज प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसे पेट की भूख प्यास को ना बुझाने से शरीर का स्वस्थ और संतुलन बिगड़ जाता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर की ज्ञानेंद्रियों की क्षुधा उचित रूप से तृप्त नहीं की जाती तो आंतरिक क्षेत्र का संतुलन बिगड़ जाता है और अनेक प्रकार की मानसिक गड़बड़ी पैदा होने लगती है। आगे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं
कि इंद्रिय भोगों को बहुधा निंदा की जाती है। जो इंद्रिय भोग होते हैं उनकी निंदा करते हैं, हम तुम करते हैं ना। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अक्सर बहुधा इंद्रिय भोगों की बहुधा निंदा की जाती है। उसका वास्तविक तात्पर्य मतलब यह है कि अनियंत्रित इंद्रियां स्वाभाविक एवं आवश्यक मर्यादा का उल्लंघन करके इतनी स्वेच्छाचारी एवं चटोरी हो जाती हैं कि परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, कि वे स्वास्थ्य और धर्म के लिए संकट उत्पन्न कर देती हैं। बोली इतनी चटोरी बन जाती हैं, स्वेच्छाचारी बन जाती हैं, इंद्रियां उनको छूट दे दी ना, जरा कंट्रोल में नहीं रखा, हाँ तो चटोरी बन जाती हैं। आगे परम पूज्य कहते हैं कि आजकल अधिकांश मनुष्य इसी प्रकार इंद्रियों का गुलाम बना बैठा है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अधिकांश देखो मनुष्य इन्हीं इंद्रियों का गुलाम बना बैठा है और वे अपनी वासनाओं पर काबू नहीं रखते। बोले अपनी वासनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, गुलाम हो गया है इंद्रियों का। परम पूज्य कहते हैं कि बेकाबू हुई वासना अपने स्वामी को खा जाती है। बोले जिनकी वासनाएं बेकाबू हो जाती हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जैसे मिले वैसे चाहिए, तो बोले स्वयं स्वामी को खा जाती हैं ऐसी वासनाएं। आगे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इसलिए यह परम आवश्यक है, बोले जरूरी है। क्या जरूरी है? कि इंद्रियां हमारे काबू में रहें। बोले ये जरूरी है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है भैया, हमारी इंद्रियां हैं हमारे काबू में रहें। वे अपनी मनमानी करके चाहे जब चाहे जिधर ना घसीट सके हमें। बोले इंद्रियों पर इतना कंट्रोल रखो कि वे अपनी मनमानी नहीं कर पाए हमारे साथ, कि गलत काम में घसीट ले जाए हमें, जब चाहे जहां ले जाएं, कंट्रोल में रखो। परम पूज्य कहते हैं कि बल्कि जब हम स्वयं आवश्यकता अनुभव करें। परम पूज्य कहते हैं कि जब हम स्वयं जरूरत समझें, जब हमारा विवेक निर्णय करे, तब उचित आंतरिक भूख को बुझाने के लिए उनका उपयोग करें। बोले ऐसे नहीं। आगे कहते हैं परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कि यही इंद्रियां निग्रह हैं। निगृहित इंद्रियों से बढ़कर मनुष्य का सच्चा मित्र तथा अनियंत्रित इंद्रियों से बढ़कर शत्रु और कोई नहीं है। बोले मनुष्य का दोस्त कौन है? बोले सच्चा मित्र कौन है? बोले सच्चा मित्र है यही इंद्रिय निग्रह है। निगृहित इंद्रियों से बढ़कर कौन इंद्रियां? बोले निगृहित इंद्रियों से बढ़कर मनुष्य का सच्चा मित्र तथा अनियंत्रित इंद्रियों से बढ़कर शत्रु और कोई नहीं है। तो आज का चिंतन यहीं पर समापन किया जाता है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में बार बार नतमस्तक करते हुए प्रणाम करता हूँ। राधे राधे।